जरा सोचो क्या हो अगर भविष्य में पृथ्वी को तबाही से बचाने के लिए साइंटिस्ट प्लान बनाएं कि हम पूरे ग्रह को ही किसी दूसरे सूरज के पास ले जाएंगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है साल 2028 में। आज के समय में सूरज बहुत तेजी से जल रहा है और जल्दी उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसी वजह से 100 साल के अंदर पूरी धरती का भी सर्वनाश हो जाएगा। पृथ्वी को इस तबाही से बचाने के लिए सारे इंसानों ने अपनी आपसी लड़ाई खत्म कर दी है और सभी देशों ने मिलकर यूनाइटेड अर्थ कमेंट यानी कि यूईजी का गठन किया है। जिसके बाद यूईजी ने बॉन्डिंग और प्रोजेक्ट सिस्टम की शुरुआत की है, जिसमें वो लोग धरती को एक नए सोलर सिस्टम में ले जाने वाले हैं। ये सोलर सिस्टम काफी दूर है और वहां तक पहुंचने के लिए धरती को कम से कम 20 साल लगेंगे। वहां जाने के लिए पूरी धरती पर 12,000 अर्थ इंजन्स लगाए गए हैं। न्यू नाम का एक चाइनीज एस्ट्रोनॉट धरती के नए रास्ते की निगरानी कर रहा था। थोड़ी देर बाद काम खत्म करके ल्यू अपने नए मिशन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर निकल गया। उसका बेटा क्यूई और बेटी हान धरती पर ही थे। लूका का मिशन था पृथ्वी को सही तरीके से नए रास्ते पर बनाए रखना। कई साल बीत गए और अब तक करोड़ों लोग प्राकृतिक आपदाओं से मारे जा चुके हैं। अब धरती का घूमना बंद हो गया था, जिसकी वजह से सुनामी ने तबाही मचा रखी थी। और तो और सूरज से दूर होने की वजह से धरती की सतह पूरी तरह से बर्फ में जम चुकी थी। इस वजह से बचे हुए इंसान धरती के नीचे बने शहरों में रह रहे थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 17 साल बाद लू और उसका कलीग स्पेस स्टेशन में अपना काम खत्म करके धरती पर लौटने की तैयारी में थे। उसका बेटा क्यूई अब नौजवान हो चुका है और हैवी टैक्सी ठीक करने का काम करता है, क्योंकि बाकी इंसानों की तरह वो भी धरती के नीचे बने शहरों में रहता है और इसी वजह से उसने कभी धरती के ऊपर का नज़ारा देखा ही नहीं था। वो बड़ी शिद्दत से बाहर जाना चाहता था, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा मुमकिन नहीं था। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो बाहर तो जाकर रहेगा। अपने गैर कानूनी तरीके से उसने 2 थर्मल सूट और फेक आईडी चुरा ली। उसकी बहन हान भी उसी के साथ थी, जिसने बड़ी चालाकी से अपने दादा जैन के ट्रक की चाबी और वायरलेस पर्स निकाल लिया। दरअसल जैन बॉन्डिंग प्रोजेक्ट का एक ट्रक ड्राइवर था। वहां से निकलने के थोड़ी देर बाद जब वो पृथ्वी की सतह पर पहुंचे तो वो इतने बड़े बड़े इंजन्स को देखकर हैरान रह गए। और ऐसे ही लगभग 12,000 इंजन्स पूरी पृथ्वी पर मौजूद थे। जिसके बाद वो दोनों अपने दादा के ट्रक में बैठकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन उनको तो ट्रक चलाना आता ही नहीं था। खैर, थोड़ी देर तक मशक्कत करने के बाद वो लोग आखिरकार ट्रक को कंट्रोल कर ही लिए। लेकिन थोड़ी दूर तक चलने के बाद ही वो एक चेक पॉइंट पर पकड़े जाते हैं और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। जिसके बाद जब उसके दादा को इन सब बातों के बारे में पता चलता है तो वो उनके पास आता है उन्हें छुड़ाने के लिए, लेकिन रिश्वत देने के चक्कर में उसे भी जेल में डाल दिया जाता है। दरअसल आज वो दिन था जिस दिन पृथ्वी जुपिटर के बगल से निकलेगी और जुपिटर की ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके वो लोग आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन जुपिटर की ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई दिक्कत आने की वजह से पृथ्वी पर भूकंप आने लगे और बहुत सारे अर्थ इंजन्स खराब हो गए। और इसका सीधा मतलब ये था कि अब पृथ्वी जुपिटर से बहुत जल्द टकराने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हान और उनके दादा वहां मौजूद कैदियों के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं और जेल से फरार हो जाते हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपना ट्रक ढूंढा और सबको उसमें बैठाकर वहां से भागने में कामयाब भी हो गए। वहां से निकलने के बाद वो लोग एक सेफ सिटी की ओर घूमने लगे। वहीं लेन ने कंप्यूटर मॉस से कहा कि क्योंकि अब स्पेस स्टेशन लो एनर्जी मोड में जाने वाला है तो उन्हें भी हाइबरनेशन में चले जाना चाहिए। लेकिन ल्यू अपने परिवार से मिलना चाहता था। उसने अपने पिता को कॉल किया तो उसे जेल वाले कांड और धरती की तबाही के बारे में पता चला। जिसके बाद उसने उन्हें पास ही के बंकर का रास्ता बताया ताकि वो वहां पर सेफली पहुंच सके और उनकी जान बच सके। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हाइबरनेशन में जाने की तैयारी करने लगे। वहीं दूसरी तरफ जैन के ट्रक को चाइनीज सैनिकों की रेस्क्यू टीम ने रोक लिया। उन्होंने उनसे कहा कि अब इस ट्रक में लाइटर नाम का एक फ्यूल लेकर जाना होगा ताकि बंद हुए सारे इंजन्स को दोबारा चलाया जा सके। जिसके बाद मजबूरी में जैन को उनकी ये बात माननी पड़ी। जल्दी ल्यू को उसके बारे में ये सब पता चला और उनके कैप्टन वैन ली से कहा कि उसके परिवार को बंकर में जाने दें। लेकिन कैप्टन ने साफ तौर पर कहा कि इनकी जान से ज्यादा जरूरी इस समय मिशन है। वो उन्हें शंघाई ले गया। ये शहर अब पूरी तरह से बर्फ में जम चुका था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कई साल पहले शंघाई में सफलता सुनामी आई थी और पूरा शहर पानी से भर गया था। क्यूई की बहन हान उन्हें वहीं मिली थी।
तब जैन ने उसे गोद ले लिया था। कहानी बताते हुए अचानक से भूकंप आ गया और दोनों ओर से बर्फ के पत्थर गिरने लगे, जिसके बाद सभी लोग ट्रक से बाहर आकर शंघाई की सबसे बड़ी बिल्डिंग की ओर भागने लगे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। वहाँ बिल्डिंग के ऊपर वो लोग चढ़ ही रहे थे, लेकिन आसपास सब जोर जोर से हिलने लगा। उन्होंने लाइटर कोर के साथ एक सुरक्षित जगह पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही कुछ सैनिकों की मौत हो गई। ट्रैंक जमीन पर अलग से गिरा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि उसका ऑक्सीजन जल्दी खत्म होने वाला है, जिसकी वजह से उसने अपना हेलमेट उतार दिया, लेकिन बेहद ठंड होने की वजह से उसकी वहीं मौत हो गई। जिसके बाद कुई ने अपने दादा के मौत का जिम्मेदार वैंग ली को ठहराया। गुस्से में उसने कैप्टन पर हमला कर दिया, लेकिन क्यू जल्दी हार गया। उसने ठान लिया था कि वो इस मिशन में अब उनका और साथ नहीं देगा। इसीलिए अब सैनिकों की टीम खुद ही लाइटर को लेकर अर्थ इंजन की ओर बढ़ने लगी। जिसके बाद क्यूई अपनी बहन हान और टीम के साथ वापस घर की ओर चल पड़ा था। उधर स्पेस स्टेशन में न्यू को मॉस का पता चला। उसका परिवार गुम हो चुका है और धरती पर तबाही बढ़ती जा रही है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस सुपर कंप्यूटर माउस ने उससे ये भी कहा था कि धरती को बचाना अब लगभग नामुमकिन हो चुका है और इसीलिए अब वो धरती पर नहीं जा रहे हैं। अब ये उनका एक नया मिशन शुरू होगा, जिसमें धरती के रास्ते को छोड़कर ये स्पेस स्टेशन खुद ही नए सोलर सिस्टम में जाएगा और एक नए ग्रह पर जिंदगी की शुरुआत करेगा। वहां पहुंचने के बाद वहां पर हम इंसान, फसलें और कुछ नई चीजें भेजेंगे, जिससे वहां पर जीवन की शुरुआत की जा सके। ये सब सुनने के बाद ल्यू गुस्से से भर गया। वो पृथ्वी को यूं ही तबाह नहीं होने दे सकता। वो हाइबरनेशन से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी कंप्यूटर मॉस ने बाकी सबको भी जगा दिया। इन्हीं सब के बीच उसके रशियन टीममेट मेट मॉर्कर ने उसका साथ देने का फैसला किया। उन्होंने स्पेस स्टेशन का दरवाजा तोड़ा और स्पेस में उड़ने लगे। जिसके बाद अपने दोस्त को कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाने के लिए मार्क राव ने अपनी जान की बाजी लगा दी और उसी की वजह से लुई कंट्रोल सेंटर तक पहुंचने में कामयाब हो गया। उधर धरती पर क्यूई और उसके साथियों को एक ट्रक के साथ टूटा हुआ प्लेन मिला। उस प्लेन में एक ही आदमी बचा था, यूजी, जो कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसने उन सबको बताया कि जुपिटर पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है, जिसकी वजह से हवाई जहाजों का उड़ना भी अब लगभग नामुमकिन है। उस साइंटिस्ट ने उन्हें ये भी बताया कि अब पृथ्वी को तबाही से बचाने का एक ही रास्ता है। उसके लिए उन्हें पृथ्वी के बीचों बीच रखे सबसे बड़े अर्थ इंजन तक पहुंचना होगा। वहीं दूसरी तरफ स्पेस स्टेशन में ल्यू ने कंट्रोल रूम में जाकर मॉस को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन मॉस ने कहा कि वो सिर्फ यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट के ऑर्डर फॉलो कर रहा है। दूसरी ओर चाइनीज सैनिकों की टीम ने अपनी मंजिल पर पहुंचकर देखा कि पूरा शहर लावा से पिघल रखा है और वहां के अर्थ इंजन को बचाना अब लगभग नामुमकिन है। जिसके बाद कुछ ही देर में एक और सैनिक की मौत हो गई। धीरे धीरे सबकी हिम्मत टूटने लगी थी। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में एक फौजी ने लाइटर को और फ्यूल पर ही गोली चलाकर उसे तोड़ दिया। के बाद क्यूई अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच गया। उसने सैनिकों के सबसे बड़े अर्थ इंजन के बारे में बताया। कैप्टन वैंग ली को उसका ये आइडिया पसंद आया और वो सब मिलकर पृथ्वी के बीचों बीच रखे इंजन की ओर बढ़ने लगे। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि बाकी टीम्स ने पहले से ही इंजन को ठीक कर दिया है, लेकिन सभी इंजन की ताकत को मिलाकर भी पृथ्वी को जुपिटर को टकराने से रोकना अभी मुश्किल लग रहा था। ऊपर स्पेस स्टेशन में सुपर कंप्यूटर मॉस ने ल्यू को बताया कि अब किसी भी तरीके से धरती को तबाह होने से नहीं बचाया जा सकता। मॉस ने पूरी धरती पर मैसेज भेज दिया कि सिर्फ 7 दिन में धरती जुपिटर से टकराकर नष्ट हो जाएगी। ये खबर सुनकर क्यों खुद को संभाल नहीं पाया। उसने कहा कि असल में उनके पास सिर्फ एक ही दिन बचा है, क्योंकि जुपिटर बहुत तेजी से धरती को अपनी ओर खींच रहा है। जब वो आसमान में जुपिटर को अपने पास आते हुए देख रहा था तो अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने ये सोचा कि क्योंकि पृथ्वी से बहुत मात्रा में ऑक्सीजन बाहर निकल रही होती है, तो अगर हम उसी ऑक्सीजन में आग लगा दें तो एक बहुत बड़ा झटका पैदा होगा, जिसकी वजह से पृथ्वी जुपिटर से दूर हो जाएगी। के बाद उसने तुरंत अपना प्लान यी को बताया और जल्दी दोनों ने मिलकर सबसे बड़े इंजन को हैक कर लिया। उसी इंजन की ताकत से जुपिटर तक आग पहुंचाई जा सकती थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से इंजन को प्रोग्राम किया, लेकिन आखिर में आग जलाने के लिए फायरिंग पिन को धक्का नहीं दे पाए
मदद के लिए कैप्टन वैंगली ने पास ही रेस्क्यू वर्कर्स को बुलाया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। हॉल ने स्पेस स्टेशन में इमरजेंसी में फोन लगाया और अपने पिता से मदद मांगी और उसे पूरा प्लान समझाया, लेकिन मॉस ने कहा कि बाकी साइंटिस्ट के पास भी पहले से ये आइडिया था और इसके कामयाब होने का कोई चांस नहीं है। इतना होने के बावजूद ल्यू ने यूजीसी से परमिशन मांगी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आखिरकार हान ने बचे हुए रेस्क्यू वर्कर्स को इमोशनल स्पीच देते हुए कहा कि वो सब मिलकर ही अब इंसानियत को तबाही से बचा सकते हैं। उसे सुनकर दुनिया भर के लोगों के दिल भर आए। उन्होंने कुछ ही पलों में हजारों की तादाद में वहां पहुंचा और फायरिंग पिन को धकेलने लगे। आखिरकार कामयाबी ह्यू के हाथ लगी और अब प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए सब कुछ तैयार था। यूरी पत्थर गिरने की वजह से काफी जख्मी हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने जोर लगाकर सही तार जोड़ दिया और प्रोग्राम लोड हो गया। इंजन में आग लगने के लिए एक जबरदस्त प्लाज्मा बीम को जुपिटर तक शूट करना था, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी आग लगाने का एरिया 5000 किलोमीटर पीछे ही रह जा रहा था। ल्यू दूर से ही ये सब देख रहा था और उसे अचानक याद आया कि स्पेस स्टेशन में अभी भी 30,000 टन फ्यूल तो मौजूद है, जिसे 5000 किलोमीटर तक आग लगाने में काफी मदद हो सकती है। लेकिन ये प्लान सुनते ही मॉस ने पूरा सिस्टम ही लॉक कर दिया, जिसके बाद गुस्से में ल्यू ने मेन कंप्यूटर को ही जला दिया और खुद उस पूरे स्पेस क्राफ्ट को स्पेस स्टेशन की ओर मोड़ने लगा। जिसके बाद वहां पर बहुत बड़ा धमाका हुआ और वो धमाका इतनी तेज था कि प्लाज्मा बीम जहां तक पहुंचनी थी वहां तक पहुंच गई। जिसके बाद एक बहुत भीषण आग लगी और उसके झटके से पृथ्वी वहां के ग्रेविटेशनल पुल से आजाद हो गई और कुछ इस तरह से साइंटिस्ट की इस टीम ने धरती को एक बार और तबाही से बचा दिया। के बाद हमें 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जिसमें क्यू अब एक ट्रक ड्राइवर बन चुका है और पृथ्वी लगातार एक नए सोलर सिस्टम की तलाश में आगे बढ़ रही है। तो इसी के साथ हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम आखिर ये वीडियो कहां से देख रहे हो। चलो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।